ये क्या करेगा, रिलेट करा रहा है हम लोग का सी टू सी फंक्शन को आर टू आर से काम बन जा रहा है हम लोग का ना। अगर कोई फंक्शन क्या है एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है डिफाइन इन सम नेबरहुड ऑफ जेड जीरो। नेबरहुड ऑफ जेड जीरो मीन्स क्या हुआ, एक ओपन सेट मिलेगा, ओपन मीन्स क्या है, ये अगर सी है तो जेड जीरो का ये में क्या होगा, ओ नेबरहुड माने क्या, एक ओपन बॉल मिलेगा, वहाँ पर क्या है डिफाइंड है, मतलब जेड जीरो पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें एक नेबरहुड मिलेगा, उसके सारा पॉइंट पे डिफाइंड है एक्सेप्ट परहैप्स जेड जीरो, माने जेड जीरो पे नहीं भी डिफाइंड हो सकता है, लेकिन उसके अलावा जो सारा पॉइंट है उस नेबरहुड का उस पे होगा। और लिमिट ऑफ जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड इक्वल टू अगर डब्ल्यू जीरो है ऐसा जीरो प्लस आई भी जीरो, तो ये क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ ये वाला जो फंक्शन है ये यू जीरो में के बराबर होगा और इसका लिमिट क्या होगा भी जीरो के बराबर होगा। तो हम लोग क्या होगा, एक बार इसको मान लेंगे और इससे इसको प्रूव करेंगे, एक बार इसको मान लेंगे फिर इसको प्रूव करेंगे, है ना। तो ज़्यादा समय इसको कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी हम लोग पहले नीचे वाला को पहले मान लेंगे, इधर से इसको मान लेते हैं कि ऐसा है तो इसको प्रूव करेंगे, है ना। लेट लिमिट एक्स वाई टेंस टू जीरो वाई जीरो यू एक्स वाई इक्वल टू यू जीरो है और लिमिट एक्स वाई टेंस टू एक्स जीरो वाई जीरो वी एक्स वाई इक्वल टू वी जीरो। तो ना हम लोग का क्लेम क्या है, ये माने हैं और इससे हमको प्रूव क्या करना है। देखो क्लेम वगैरह इधर ना लिखता है लेकिन हम लोग इसी तरह से लिखते हैं, थोड़ा सा आदत हो गया है। मतलब लाना क्या है, इसके क्लेम के जगह वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना है, जेड जीरो एफ जेड इक्वल टू ये हम लोग को शो करना है ना। अब लिमिट का डेफिनेशन में जाओ, जो आर टू आर लिमिट का जो डिफिनेशन था आर टू आर है तो उस पर हम लोग चलते हैं, है ना। देखो सिंस लिमिट एक्स वाई टेंस टू एक्स जीरो वाई जीरो यू एक्स वाई इक्वल टू क्या है यू जीरो एंड लिमिट एक्स वाई टेंस टू एक्स जीरो वाई जीरो वी एक्स वाई इक्वल टू वी जीरो ए है। तो क्या होगा, एक इप्सिलॉन और डेल्टा, दो डेल्टा मिलेगा, एक इसके लिए डेल्टा वन इसके लिए डेल्टा टू जो कंडीशन को सेटिस्फाई करें। देयरफॉर फॉर ईच कोई भी इप्सिलॉन लेंगे ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव नंबर्स, दोनों लिमिट के लिए अलग अलग, एक के लिए डेल्टा वन और एक के लिए डेल्टा टू, दोनों ग्रेटर देन जीरो ही होगा। सच दैट क्या होगा, अगर इसका लिमिट इसके बराबर है तो यू, इसको यू एक्स वाई को यू लिख रहे, यू माइनस यू जीरो लेस देन इप्सिलॉन व्हेन एवर ये जो है आर टू फंक्शन कैसा है वो आर टू आर है। इधर वाला डोमेन साइड में डिस्क बनेगा ओपन में, है ना, और इधर में इंटरवल, है ना। इधर इंटरवल होगा तो इधर मोड से काम चलेगा, बट ये डोमेन साइड वाला में क्या होगा, डिस्क हो जाएगा, है ना, ओपन डिस्क हो जाएगा। तो लिमिट है तो ये क्या हो जाएगा
वो सर्कल का इक्वेशन के अंदर आ जाएगा। सर्कल का इक्वेशन लिखना होगा x माइनस एक्स जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई जीरो का स्क्वायर लेस देन डेल्टा वन, माने डेल्टा वन रेडियस का जो सर्कल होगा उसके अंदर आ जाए। अगर z आ गया तो u माइनस यू जीरो क्या हो जाएगा, लेस देन इप्सिलॉन हो जाएगा, है ना। उसी तरह इसमें एंड v माइनस वी जीरो इज लेस देन इप्सिलॉन वेन एवर, डेफिनेशन से है ना, R2 वाला x माइनस एक्स जीरो का स्क्वायर प्लस लेस देन। अब हम लोग क्या करेंगे ना, लेट डेल्टा इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू ले लिए, है ना। ये मान लो डेल्टा वन है, ये डेल्टा टू है छोटा वाला। सेंटर तो दोनों का क्या है, एक्स जीरो वाई जीरो ही है। सेंटर क्या है, एक्स जीरो वाई जीरो है। तो दोनों का अगर मिनिमम वाला ले लेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर दोनों सही हो जाएगा, है ना। एक कंडीशन भी सही हो जाएगा, एक कंडीशन भी सही होगा, इसलिए मिनिमम वाला ले लिए, है ना। अब एक चीज देखो तुम, हमको दिखाना क्या है, ये इसको दिखाने के लिए क्या होगा, एफ जेड माइनस डब्ल्यू जीरो इज लेस देन इप्सिलॉन वेन एवर, इस तरह का कोई डिस्क में दिखाना होगा, है ना। तो यहाँ लिखते हैं एफ जेड माने क्या हुआ, यू प्लस आई भी माइनस डब्ल्यू जीरो मतलब यू जीरो प्लस आई भी जीरो इक्वल टू यू माइनस यू जीरो प्लस आई भी माइनस भी जीरो। वाह, देखो दो इक्वलिटी जो पढ़ाए हैं, ये मान लो है जेड है माने एक्स वाई, ये क्या होगा मोड एक्स, इसका जो लेंथ होगा इसका लेंथ क्या होगा मोड वाई या वाई जो, और ये लेंथ क्या होगा मोड जेड होगा, है ना। अब देखो ये समकोण त्रिभुज है, तो मोड एक्स प्लस मोड वाई, ये सही है। ये क्या है, त्रिभुज का दो भुजा का जोड़ तीसरा भुजा से बड़ा होगा। और ये देखो ये समकोण त्रिभुज है, तो क्या होगा सबसे बड़ा भुजा क्या होगा मोड जेड होगा, ये भुजा क्या होगा सबसे बड़ा होगा, तो मोड जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड वाई से भी पर्सनली रियल पार्ट इमेजिनरी, ये इनइक्वलिटी यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे हम, है ना। तो ये क्या होगा लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ दिस प्लस मोड ऑफ दिस, है ना। यू माइनस यू जीरो प्लस मोड ऑफ वी माइनस भी जीरो। यहाँ पर हम लोग इप्सिलॉन ले लिए हैं ना, इसको बाई टू कर दो इप्सिलॉन सेट करने के लिए। तो ये क्या होगा लेस देन इप्सिलॉन बाई टू, और ये भी क्या हो जाएगा लेस देन इप्सिलॉन बाई टू वेन एवर। इप्सिलॉन बाई टू कब होगा, जब वेन एवर ये वाला ये हो जाएगा लेस देन डेल्टा में। डेल्टा क्या है मिनिमम है ना, तो यहाँ डेल्टा वन डेल्टा टू के जगह अगर सिंगल डेल्टा लिख देंगे तो दोनों के लिए होल्ड कर जाएगा, है ना। वेन एवर एक्स माइनस डेल्टा के लिए होल्ड कर जाएगा। अब इसको देखो ये है क्या एक्चुअली में, ये क्या है, अगर हम लोग
इसको ऐसे x माइनस एक्स जीरो का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई जीरो का स्क्वायर, ये क्या है, मॉड ऑफ x माइनस एक्स जीरो प्लस आयोटा y माइनस वाई जीरो है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्या है, मॉडुलस है। और इसको क्या लिख सकता है, x प्लस आई वाई माइनस एक्स जीरो प्लस आई वाई, इनसे क्या हो गया, मॉड ऑफ z माइनस जेड जीरो। तो इसके जगह हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं ना, इसके जगह अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, देयरफॉर एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो, ये क्या था, एफ जेड जीरो, एफ जेड जीरो ने डब्लू जीरो है ना, डब्लू जीरो है ना, यहाँ पर जाएगा देयरफॉर एफ जेड माइनस डब्लू जीरो क्या हुआ, लेस देन इप्सिलॉन व्हेन एवर जीरो लेस देन जेड माइनस जेड जीरो लेस देन डेल्टा। देयरफॉर ये क्या हुआ, लिमिट का डेफिनेशन हो गया, लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड प्रूव हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ, एक साइड से कर लिए, अगर ऐसा माने थे तो इधर कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि हाँ, इसको मान लेंगे और दिखाएंगे कि ये दोनों लिमिट इसका टाइम लगता है, थ्योरम है ना, कम से कम जितना सिलेबस में है उतना ही थ्योरम प्रूव करेंगे। बट क्वेश्चन जब आएगा तो हम लोग ज़्यादा भी बनाएंगे नेट गेट के हिसाब से। पहले थ्योरी को पकड़ना ज़रूरी है, नहीं तो काफ़ी परेशानी होगा। अब हम लोग नेसेसरी पार्ट करेंगे। लेट लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड इक्वल टू ओमेगा जीरो मान लिया। अब मेरा क्लेम क्या होगा, लिमिट एक्स वाई टेंस टू एक्स जीरो वाई जीरो यू एक्स वाई इक्वल टू ई जीरो वी एक्स वाई इक्वल टू, ये दिखाना है ना, एक्स यू जीरो प्लस आई जीरो। सिंस है क्या, लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड इक्वल टू डब्ल्यू जीरो, देयरफॉर for each epsilon greater than 0 there exists a positive number delta greater than 0 such that fz minus w0 is less than epsilon whenever 0 लेस देन जेड माइनस जेड जीरो लेस देन डेल्टा, ए डेफिनेशन से है ना। अब इसका एफ जेड बराबर क्या हुआ, यू प्लस आयोटा भी, और डब्ल्यू जीरो क्या हुआ, यू जीरो प्लस आयोटा भी जीरो लेस देन इप्सिलॉन व्हेनेवर, ये लिखाएगा तो क्या होगा, जीरो लेस देन एक्स प्लस आई वाई माइनस एक्स जीरो प्लस आई वाई जीरो, ये क्या है, जेड जीरो है, लेस देन डेल्टा।
देखो u माइनस यू ज़ीरो प्लस आयोटा v माइनस भी ज़ीरो आ जाएगा ये वाला, लेस देन इप्सिलॉन whenever 0 लेस देन x माइनस एक्स ज़ीरो प्लस आयोटा y माइनस वाई ज़ीरो लेस देन डेल्टा। ठीक है, अब सेंस एक्स इनइक्वलिटी को रियल मॉड ऑफ रियल जेड क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मॉड जेड, अभी जो बता रहे थे, और इमेजिनरी जेड भी क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मॉड जेड, अभी जो बता है ना। इसको यूज करेंगे जब ए इससे इप्सिलॉन है से लेस है, तो ए वाला भी क्या होगा, सारा कंडीशन तो वही चाहिए हमको, है ना। तो ए वाला भी क्या होगा, लेस देन इप्सिलॉन हो जाएगा, और ए वाला भी लेस देन इप्सिलॉन हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही इसको हटा देगा तो ये क्या हो गया, ये वाला रिजल्ट प्रूफ हो गया, और सेकेंड वाला लेगा तो ये वाला प्रूफ हो गया, डेफिनेशन आ गया ना। देयरफॉर u माइनस यू ज़ीरो क्या हो जाएगा, लेस देन इप्सिलॉन लिए, इसलिए होगा कि क्या होगा, ए लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, u माइनस यू ज़ीरो, नहीं यहाँ पर u माइनस यू ज़ीरो ये इससे बड़ा है, तो इधर वाला बड़ा है इप्सिलॉन, इससे तो इप्सिलॉन बड़ा ही ना होगा, है ना। whenever 0 लेस देन, यहाँ क्या होगा, मोड ले लेगा तो x माइनस एक्स ज़ीरो का स्क्वायर प्लस लेस देन डेल्टा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया लिमिट एक्स वाई टेंस टू एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो यू सिमिलरली या तो यहीं से बस चेंज होगा, है ना, इसको यूज करेंगे तो भी वाला आ जाएगा। तो ये थ्योरम था। अल्टीमेट लिमिट का सवाल कहाँ पे खड़ा हो गया हम लोग को, R2 पे R2 आ गया, है ना। तो कोई दिक्कत है यहाँ पे, चर्चिल में प्रूफ है ना, चर्चिल बुक आ गया तुम लोग का। अच्छा, देखो अगर दिखाना है कि दिस लिमिट इसके बराबर है तो सेपरेट सेपरेट भी दिखा दिया, तो रियल को यूज करके तो बराबर हो जाएगा ना इस थ्योरम से, इसका वही यूज है ना। देखो और एक आध थ्योरम बता रहे हैं, स्टेट कर रहे हैं, इसको प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा ये सब पढ़ना नहीं है, इसलिए इतना बता रहे हैं कि समझ में आ जाए। क्या है, इफ लिमिट z टेंस टू z0 एफ जेड इक्वल टू ए एंड लिमिट z टेंस टू z0 जी डेज इक्वल जी जेड इक्वल टू बी, देन एफ जेड प्लस माइनस जी जेड, ये हुआ दूसरा लिमिट क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। ये सब प्रूफ देख लेना है ना, इप्सिलॉन डेल्टा यूज करके होता है। तो हम लोग को एक ही यूनिट में पढ़ना है तो कितना उसको इलुबरेट करेंगे।
एफ जेड बटा जी जेड इक्वल टू ए बाई बी प्रोवाइडेड पी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये हम लोग का कहानी है। यहाँ लिमिट का सवाल करेंगे बट और थ्योरम हम लोग नहीं करेंगे, है ना। ऐसे तो डिफिनेशन से ही बहुत सारा काम होगा, लेकिन डिफिनेशन जहाँ फेल करेगा तो वहाँ हम लोग इसको थोड़ा सा यूज करने का कोशिश करेंगे, है ना। ऐसे लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ना भी नहीं है सिलेबस में, लेकिन फिर भी हम लोग को तो करना ही। अब आप कंटिन्यूटी पे, थोड़ा सा कंटिन्यूटी पे चलते हैं। कंटिन्यूअस फंक्शंस, कंटिन्यूअस क्या होगा बोलो तो। अगर ये बात होगी लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जीरो इक्वल टू एफ जेड जीरो आ जाता है, दैट मीन्स क्या होगा, कंटिन्यूअस है। एट जेड जीरो तो लिमिट और कंटिन्यूटी में अंतर क्या होता है, थोड़ा सा देखते चले। यहाँ जो हम लोग चले थे लिमिट का परिभाषा में, है ना, ये जो W जीरो यहाँ पर है ये जरूरी नहीं था कि एफ जेड जीरो हो, है ना। लिमिट में क्या था कि जैसे जैसे जो है जेड टेंस टू जेड जीरो, एफ जेड टेंस टू कहाँ W जीरो, लेकिन जब W जीरो पे नहीं वो टेंड करके क्या होगा एफ जेड जीरो पे ही चला जाएगा तो उसको क्या बोलेगा, कंटिन्यूअस है ना। कोई भी रास्ता से जाएगा जेड टेंस टू जेड जीरो तो क्या होगा एफ जेड टेंस टू एफ जेड जीरो होने से, है ना। तो सारा डेफिनेशन यही सेम रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ जेड जीरो। और एक चीज़ है, जब कंटिन्यूटी होगा ना तो उस पॉइंट पे डिफाइंड होना चाहिए, ये एक्सेप्ट परहैप्स जो है ना ये हट जाएगा, है ना। कंटिन्यूटी में क्या होगा सारा पॉइंट पे डिफाइंड, हाँ तो सारा पॉइंट में आएगा तो ए वाला भी हट जाएगा। है बात समझ में, ए लाइन हटेगा यहाँ से यहाँ तक, है ना, और ए वाला अंदर का हटेगा। चलो क्लियर हुआ ना बात। जब W जीरो पे जाता है, W जीरो जरूरी नहीं है एफ जेड जीरो हो, लेकिन जब एफ जेड जीरो पे टेंड कर जाएगा तो क्या बोलेगा वो कंटिन्यूअस है ना एफ जेड जीरो। कोई डोमेन का बात होगा तो डोमेन का सारा पॉइंट में जब तो डेफिनेशन लिखते हैं। अब तो बच्चा लोग जो है वीडियो भी नहीं देख रहा है, 2 to 4 तो देख रहा है। देखो डेफिनेशन लिख रहे हैं, थोड़ा सा तो लेंदी होगा। लेट एफ जेड बी कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड, है ना। मीन्स एफ क्या है, फंक्शन फ्रॉम सी टू सी, that is defined for all valued of z in some neighborhood of z0, है ना। सारा पॉइंट पे z0 पे भी, लेकिन लिमिट वाला पे z0 में नहीं होने से भी काम चलता था ना। We say that f is continuous at z0 if limit z tends to z0 f z0 exist
एंड इज इक्वल टू किसके बराबर होगा बाबू, एफ जेड जीरो के, या तो इप्सिलॉन डेल्टा वाला में जाओ, है ना। अल्टीमेट यही चीज़ है, इसी को बताना चाह रहे कि ये इसका होगा। डेफिनेशन में अब समझ में आ ही गया कि इप्सिलॉन डेल्टा में कहाँ क्या क्या होगा, है ना। और इक्विवेलेंटली अगर इप्सिलॉन डेल्टा में लेंगे तो एफ जेड इज continuous at a point z0 for every epsilon greater than 0 there exists a real number, positive real number delta greater than 0 such that, और एक चीज़ है कि डेल्टा क्या होगा, इप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा, है ना। ऐसे भी कहीं पाओगे, माने इप्सिलॉन चेंज होगा तो डेल्टा भी चेंज होगा, तो कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहेगा ना, तो उसको ये करना है। तो यहाँ क्या होगा, एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो लेस देन इप्सिलॉन व्हेन एवर जेड माइनस जेड जीरो लेस देन डेल्टा, है ना। तो इस तरह से अगर इसको विजुलाइज करेगा फिगर में, तो कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, इधर एक्स वाई प्लेन बनेगा, है ना, और इधर क्या होगा, यू भी प्लेन होगा, यू भी प्लेन होगा, है ना। और ये जेड जीरो है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका एक क्या है, डेल्टा है, रेडियस, ओपन नेबरहुड मिलेगा एक, तो सारा पॉइंट पे डिफाइंड होगा, जेड जीरो पे भी। लिमिट का केस में जेड जीरो जरूरी नहीं था, लेकिन यहाँ क्या है, इसका डिस्क का अंदर का सारा पॉइंट में डिफाइन होगा, उसीलिए यहाँ जीरो को हटा दिया, उसमें पंचर में होता था ना, पंचर डिस्क में। तो यहाँ क्या होगा, एफ जेड जीरो को रेडियस लेके अगर इप्सिलॉन रेडियस का अगर हम बॉल बनाएंगे, इसके अंदर एफ जेड आ जाएगा, अगर जेड इसके अंदर आए तो एफ जेड इसके अंदर आ जाएगा, है ना, इस वाला बॉल के अंदर आ जाएगा, ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट? अगर डेफिनेशन देखो पूछता है 2 नंबर 4 नंबर का, तो ये पैटर्न पता होना चाहिए कि कैसे लिखना है ना। हाँ, जैसे ना देखो, ये कर सकता है कि डिफाइन दिस एंड दिस जोड़ सकता है ना, डिफाइन कंटिन्यूटी, है ना। ऐसा एक एग्जांपल दो जो कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, हाँ, तो ऐसे करके लंबा रहेगा, तो इस तरह से जोड़ेगा। एक क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ पे, देखो क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, एक्चुअली बेसिक पढ़ने के बाद ही अब धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अचानक से सिर्फ ना है कि हाई फाई क्वेश्चन लगाने लगोगे, इतना आसान थोड़े है, बेसिक पता होना चाहिए, है ना। देखो ये एक फंक्शन ले रहे हैं, एफ जेड इक्वल टू रियल जेड बाई जेड बार, ठीक है, एट जेड इक्वल टू 0, कंटिन्यूअस है क्या, बोलो। देखो लिमिट जेड टेंस टू जेड 0 एफ जेड मीन्स क्या हुआ, लिमिट जेड टेंस टू जेड 0 रियल जेड बाई मॉड जेड, ये एग्जिस्ट होता है कि नहीं, ये क्या होता है, मिलता है कि नहीं इसका लिमिट, सुरभि? हाँ, अरे कल ही ना बताए हैं, तो जब मिलेगा नहीं तो ये क्या होगा,
एफ जेड इज कंटिन्यूअस एट जेड जीरो, है ना। किसी डोमेन में कंटिन्यूअस होगा, मान लो कि डी में कंटिन्यूअस बता रहा है, किसी डोमेन डी में कंटिन्यूअस है तो डी के सारा पॉइंट में कंटिन्यूअस होगा, है ना। उसको प्रूव करने के लिए एनी पॉइंट लेंगे तो सारा पॉइंट पे होना चाहिए, है ना। ये बात है। ये देखो कल तो बताए थे। एक सवाल बताए थे ना, और एक सवाल बताए थे, यही सवाल था ना। इसका क्या हुआ था, ये लिमिट ही नहीं निकल रहा था। ये y इक्वल टू एक्स से गए, y इक्वल टू माइनस एक्स से गए नेगेटिव एक्सिस में। एक में इतना आया प्लस, एक में माइनस आया, है ना। दूसरा था कि इसी को y इक्वल टू एम एक्स अगर लेके चले तो क्या होना है ना। माने स्लोप पे डिपेंड कर जा रहा था ना, स्लोप पे डिपेंड कर रहा था। तो अलग अलग लाइन से जाएंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, अलग अलग आएगा। मीन्स क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब क्या होगा, जब लिमिट ही नहीं मिलेगा तो कंटिन्यूअस क्या होगा। कंटिन्यूअस होने के लिए क्या है, लिमिट मिलना चाहिए, है ना। लिमिट एग्जिस्ट और बराबर भी होना चाहिए एफ जेड जीरो का, है ना। ये मतलब है, ठीक है। ये देखो 3 एग्जाम्पल तुम लोग ध्यान देगा। ये पूरा सिनेरियो जो चल रहा है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एक जेड बार, दूसरा नंबर में मॉड जेड, तीसरा नंबर में मॉड जेड का स्क्वायर। ये 3 फंक्शन का तुम लोग लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी वाला, है ना। ये 3 क्वेश्चन में पूरा माने जितना काउंटर एग्जाम्पल सब बनना है सब बन जाता है। मन तुमको कहीं से भी तुम लोग ये 3 सवाल का सब ये करोगे, है ना। जैसा भी हम बात कर रहे हैं, एफ जेड इक्वल टू जेड बार लिए हैं और जेड बिलोंग्स टू सी। इसका डोमेन क्या है, पूरा सी है ना। लेट, तो हम बताएंगे कि प्रूव दैट एफ जेड इज कंटिन्यूअस एट जेड जीरो बिलोंग्स टू सी। कोई भी सी का कोई भी पॉइंट लेंगे तो वहाँ पे कंटिन्यूअस होगा। कैसे प्रूव करेंगे बोलो। जेड जीरो का है, ये पूरा सी का सेट है। सी का कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट लिया जेड जीरो, अब दिखाना है कि उस पर क्या है, जेड जीरो भी द आर्बिट्री पॉइंट। तो जेड किसी भी वहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस होगा तो सारा जेड पे हो जाएगा, है ना। देखो इसके बाद हम इंट कर देंगे लेट जेड जीरो बी एन आर्बिट्री पॉइंट इन सी, है ना। सी का एक आर्बिट्री माने रेंडमली चूज कर लिए। देयरफॉर फॉर एनी गिवन इप्सिलॉन भी चूज कर लिए, है ना, जो, और डेल्टा को चूज कर रहे हैं इप्सिलॉन के बराबर, ठीक है। अब डेफिनेशन में फिट करेंगे उसको। इफ अगर व्हेनेवर जेड माइनस जेड जीरो लेस देन डेल्टा है, और डेल्टा क्या है मेरा, इप्सिलॉन है। व्हेनेवर अगर ऐसा है तो क्या होगा, मॉड ऑफ एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो, ये मेरा क्या है, जेड बार माइनस जेड जीरो बार आया ना। अब ये क्या होगा, जेड माइनस जेड जीरो का बार हो जाएगा, अरे उसका कंजुगेट वाला जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। और मॉड ऑफ जेड इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ जेड बार, ये बराबर मेरा क्या हो जाएगा बाबू, जेड माइनस जेड बार
ये क्या होगा, लेस देन इप्सिलॉन हो जाएगा कि नहीं। जब ए लेस देन इप्सिलॉन होगा, अगर इप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा ले लिए हैं तो वेन एवर दिस लेस देन दिस, ये आ गया है ना। तो देयरफॉर एफ जेड इज कॉन्टिन्यूअस सेट, कहाँ हो गया, Z0 है ना। और चूंकि Z0 क्या था, आर्बिट्री था, सिंस Z0 इज आर्बिट्री, therefore fz is continuous। NC है ना। इस तरह से सेट हो गया हम लोग को कि ये जो फंक्शन है जेड बार क्या है, कंटिन्यूअस है ना।